अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह ताला ये हमारा दूसरा टॉपिक जो कि हुस्न अखलाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो शर्म हया, अल हयाउ, मॉडेस्टी, इस हदीस से शुरू इंशाल्लाह ताला हो रही है। ये पहला है टॉपिक जो हदीस से सिर्फ शुरू हो रहा है ना। पहले कुरान की आयतें भी आई हैं। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़ा व खुलुक़ल इस्लामिल हया। रवाह इब्न माजा। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर दीन की एक खसलत होती है, यानी पहचान होती है, आदत होती है, निशान होता है। जो भी ले खसलत, आदत, पहचान, निशान, जो भी इसका ले। और इस्लाम की खसलत हया है। ठीक है, इस्लाम की खसलत क्या है? इस्लाम की निशानी, इस्लाम की पहचान क्या है? हया है। तो इसको हम किस तरह पहचानते हैं? शर्म हया हम कहते हैं हमारे दीन का भी, हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। अब तो वो कल्चर भी बदल रहा है, बदल गया है बल्कि। तो शर्म हया जो है ये नेचुरली इंसान के अंदर होती है, अल्लाह ताला ने डाली होती है। हजरत आदम अम्मा हवा कि क्या था, वो शर्म हया ही तो था कि जन्नत के लिबास उतरे और फौरन ही अपने जिस्मों को ढांपने लगे जन्नत के पत्तों से। वो अंदर डाला है, अल्लाह ताला ने वो अंदर डाला होता है। लेकिन जब हम उसकी केयर नहीं करते ना, तो वो फिर हमसे दूर आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है शर्म हया जो है। तो इसमें हमारे दीन की खसलत है। हमारे दीन इस्लाम से, अब एक औरत है शर्म हया के साथ पूरी ढकी हुई बाहर निकलेगी तो पता चलेगा इस मुसलमान औरत है। अगर उसके बाजू भी या हैं या नहीं है, अगर हैं भी तो वो ना होने के बराबर, और कमीज भी ऐसा, और शलवार के भी तो कहने ही क्या, टखने भी नंगे, अब तो घुटनों से ही ऊपर नीचे थोड़ी सी होती है। अब कहते हैं वो थ्री क्वार्टर जो शॉर्ट सी होती है वो। और फिर कोई बालों का हार स्टाइल है नजर आ रहा, वह ज्वेलरी पूरी दिखानी है। तो ये क्या चीजें हैं, हमें नहीं पता वो फिर इस्लामी औरत होगी, मुसलमान औरत है कि नहीं, क्योंकि देखने वाले को नहीं पता चलेगा कौन है, हमें नहीं पता। क्योंकि इस्लाम का शर्म हया हमें बताता है कि ये हमारी मुसलमान औरत जा रही है ना। इसकी इज्जत जो है, ये इस्लाम ने इसको जो दी है, उसका ख्याल रखना है हमने ना। मॉडेस्टी, तो ये मॉडेस्टी जो है इंसान के अंदर होती है, जो कि नेचुरली उसके अंदर होती है। अगर उसको छोटी बच्ची है, उसको आप फ्रॉक पहनाएंगे बगैर, छोटी बच्ची को ही है ना, बगैर स्लीव के, और बिल्कुल एक छोटी सी कच्छी पहना देंगे, यानी कि जो शलवार की बजाय जाके पजामे की बजाय, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पहले पहले तो फील करेगी, लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा भी फील करता है, तो यूं ही वो बड़ी होती जाएगी ना। तो जब बड़ी हो जाएगी तो उसको होगा, क्योंकि उसने कभी उन हिस्सों को कवर करना ही नहीं सीखा था। तो जब करना ही नहीं सीखा तो फिर उसको कोई शर्म हो जा क्यों आएगी। हम्म। अगर तो वो अल्लाह का दीन उसने ले लिया और खुद से करने लगी, जब बड़े होकर चेंज हो गई तो वो और बात है, वरना वो नेचुरल तरीके से ही जब बढ़ेगी, ऐसे ही कपड़े पहनती हुई, तो उसको क्यों बड़े होते हुए अब क्यों फिर माँ डांटेगी कि अब पूरा कपड़ा पहने, जब माँ ने नहीं ख्याल किया तो। उसकी उस्ताद माँ थी,
माँ ने ख्याल करना था। उसके बाप को हया आनी चाहिए थी जब वो छोटी बच्ची थी कि इसको क्यों कपड़े जी पहना रही हो, ऐसे पूरा लिबास पहनाओ। तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं हदीस नंबर 38 की तरफ। 38 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिदउन व सित्तून शुबतन वल हयाउ शुबतु मिनल ईमान रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हरेरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं। और शाखें क्या होती हैं? ब्रांचेस हम कहते हैं टहनियाँ, वो है किसकी? ईमान की। ईमान की 60 से ऊपर टहनियाँ हैं, ब्रांचें हैं, हुँ, शाखें हैं। और हया भी ईमान की एक शाख है। उन 60 के ऊपर में से एक शाख हया है। तो बेहतरीन इंसान वो है जो इन शाखों में से सबसे ज्यादा शाखों का मालिक है। ईमान की इन शाखों में से 60 से ऊपर शाखों में से सबसे ज्यादा शाखें उसके पास पाई जाती हैं। आप देखें इसका तयन करें कि एक दरख्त है न? तो ये दरख्त के बहुत सारी शाखें हैं और बड़ा दरख्त है ना? बड़ा दरख्त है और बहुत सारी शाखें हैं। और वो बहुत सारे लोग उसका दावा कर रहे हैं और एक बंदा कहता है ये 50 शाखें मेरी हैं, मेरी मलकियत 50 शाखें हैं और बाकी जो 10 जो है वो भी लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा? और एक बंदा कहता है बस मेरे पास तो एक ही शाख है या 2 ही है, उसकी मलकियत इतनी है ना? तो कंपनी के शेयर से भी लें कि जब किसी कंपनी में शेयर डाला जाता है तो क्या होता है, जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा मलकियत उस कंपनी की उस बंदे के पास होती है, उतनी ज़्यादा पावर होती है, उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है ना? तो ये ईमान की शाखें हमने देखना है मेरी शाख कौन-कौन सी मजबूत है ईमान में। कौन-सी शाख मेरे पास है और कौन-सी निकल चुकी है उसको लाना है वापस और कौन-सी पास ही नहीं थी उसको लाना है ना? तो ये बिदइन जो होता है बिदउन ये 3 से 9 की तादाद को कहते हैं, ठीक है? 3 से 9 तक की तादाद वसित्तून शुअबा ना? कि ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, ठीक है? क्योंकि वो 60 से जो बिदउन है वो 3 से 9 तक होती है कि तो 69 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है और 63 से ऊपर 69 के दरमियान में, ठीक है? ये है इसका मतलब शाखों में। तो हम देखें कि हम कहाँ-कहाँ खड़े हैं, कितनी शाखें हमारे कितनी के मालिक हैं हम और कितनी के अभी मालिक नहीं है। तो अपने मामलात करते हुए हमने देखना है कि हया हम में कितनी है, क्योंकि जिसमें हया नहीं होती वो जो चाहे करे फिर ना। आगे ही इंशाल्लाह हदीस आएगी। 39 अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमानी वल ईमानु फिल जन्नह वल बज़ाउ मिनल जफ़ाई वल जफ़ाउ फिन्नार वल जफ़ाउ फिन्नार। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रवाहुल तिर्मिज़ी है, ज़ुबानी याद करनी है हदीस ये ज़ुबानी याद करनी है हदीस। अगर पूरी ना भी हो 1 मिनट सॉरी, पूरी ना भी हो आपकी तो इस आपने इतनी याद करनी है अल हया, है ना? पूरी क्या है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है ना? बस कि हया जो है क्या है? हया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी, हया जो है ईमान में
ईमान में से है। हया ईमान में से है, वही शाख ऊपर वाली, ईमान की एक शाख है ना? ईमान में से है। और ईमान जन्नत में ले जाता है। कहाँ? जन्नत में। ईमान की वो शाखें जो है वो सारी जन्नत में ले जाने वाली हैं। और एक ये शाख जो हया की है, वो भी हया जन्नत में ले जाता है। और बेहयाई कूड़ा करकट है, और कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट आग में ले जाता है, यानी जहन्नम की तरफ। क्योंकि बाकी सब कूड़ा करकट है। ईमान नहीं है तो कूड़ा करकट है, इंसान ने इकट्ठा किया हुआ। तो फिर जो कुछ मर्ज़ी उसे कूड़ा करकट में डाल दें, हम सबको ही डाल देते हैं ना कूड़ा करकट में, तो कुछ भी नहीं फिर बाकी रहता, सब हम उसमें फेंक देते हैं इकट्ठा ही, है? सब्जियाँ, जो भी उसमें गंदगी, अम, झाड़ू लगाया हुआ कूड़ा, और जो भी है, बच्चों के डायपर, हर शै डाल देते हैं ना फिर उसमें, तो वो कूड़ा करकट हो जाता है फिर। जो भी आप फिर इकट्ठा कर छोड़े, कुछ भी नहीं है, है ना? हया नहीं तो कुछ भी नहीं। हया को लाना है इंशाअल्लाह ताला, हया है तो सब कुछ है ना? मेरा एक बाल भी नहीं नंगा होगा किसी के सामने, अगर मेरे पास हया है, ईमान की वो शाख है तो। फिर मैं वो क्रेब का दुपट्टा पहन के आधे गले को नंगा करके मैं बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि ये मेरा सारी उम्र स्टाइल रहा है, उसको मैं चेंज कर लूँगी फ़ौरन कि मेरे रब का हुक्म ये नहीं है। हम दीन को लेते भी हैं और आधा-आधा लेते हैं, और आपने जितना लाइफ़स्टाइल से टकराए ना उतना हम ले लेते हैं, जो भी लाइफ़स्टाइल से टकराता है उसको हम छोड़ देते हैं। और अब अच्छा भला दीन जानने वाली बहनें जो हैं, उनके हुलिये को देखा जाए, उनके क्योंकि उसी से हया का पता चलेगा कि कितनी है उससे, मॉडेस्टी कितनी है उसमें। कि भी अच्छा-सा अच्छा भला इंसान देखता है कि इसके पास इल्म भी है, सब कुछ है, और जब उसका हुलिया बंदा देखता है तो अब बालों को भी नहीं कवर किया गया, बाल भी वैसे ही हैं कि जो शो हो रहे हैं, दुपट्टा भी ऐसा ही है कि जिससे नज़र आ रहे हैं, गला भी ऐसा ही है कि जो नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखें, क्योंकि हम औरतें हैं, हम औरतों की तरफ ही देखेंगे। हम अपनी तरफ ही देखेंगे। मैंने अपनी तरफ देखना है, आपने अपनी तरफ देखना है। मैं कहाँ तक मॉडेस्टी इख्तियार करती हूँ, मैंने अपनी ज़ात की तरफ देखना है, मैंने दूसरों की तरफ उँगली नहीं उठानी। आपने खुद अपनी तरफ उँगली उठानी है कि मैं देखूँ, देखूँ तो सही क्या-क्या मेरे अंदर नहीं है अभी, हया की वो चीज़ नहीं है अभी। ईमान की शाखों में से कौन-सी शाख नहीं है अभी ये मेरे अंदर। उसको डालना है इंशाल्लाह। तो रवाहुल तिर्मिज़ी है, ये हदीस याद करनी है कि हया ईमान का ईमान में से है, हया ईमान में से है। जिसमें ईमान होता है, हया जो है ईमान में से है, ईमान जन्नत में ले जाता है, और जो बेहयाई है वो कूड़ा-करकट है, और कूड़ा-करकट जो है वो जहन्नम में ले जाता है, यानी ले जाएगा वहाँ पे, जाने का ले जाने का बाइस बन जाएगा, है ना? अगर हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हया आए तो बदअखलाकी पर माफ़ी माँग लेता है इंसान ना। तो अगर हया ही नहीं आती, तो फिर बेहया होकर जो कुछ मर्ज़ी इंसान बकता रहता है, खुद को भी नहीं पता होता मैं क्या बक रही हूँ। लेकिन अगर हया नहीं, तो अकड़ भी जाती है इंसान, अकड़ जाते हैं। नहीं, मैंने नहीं माननी, मैंने नहीं करना, मेरा यही स्टाइल है, यही हमेशा से रहा है, लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं। वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप दुपट्टा नहीं लेती थी, तो दुपट्टा ले लिया, कुछ भी नहीं, लोगों का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप दुपट्टा अच्छा नहीं लेती थी तो उसको इस्लाम के तरीके पर ले लिया तो लोगों का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही कुछ आएगा उस आपके पास ही। अगर आप दुपट्टा लेती थी, अब आपने नकाब पहन लिया, अपने आप को जल्बाब पहन लिया, अपने आप को ढाँपना शुरू कर दिया कि मेरे रब का हुक्म है, तो फिर भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? मुझे, आपको, अपनी ज़ात को। तो इसलिए हम ये अपनी ज़ात के ऊपर लें कि लोगों को तो हम बहुत जल्दी तनकीद कर देते हैं, अपने आप को देखें। हदीस नंबर 40 है, अन सालिम
बिन अब्दुल्लाहि अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी मर्रा बताइए। आला, ऊपर कर दूं, ठीक है, ठीक है। मर्रु कहाँ है? मर्रा आला रजुलिम मिनल अंसारी व हुवा याइदु अखाहु फिल हया फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, रवाहुल बुखारी। सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था, यानी नसीहत कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी से फरमाया कि उसको उसके हाल पर रहने दो, यानी जैसा आपका भाई है उसके हाल पर उसको रहने दो। जाहिर है शर्मीला होगा भाई किसी काम में, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। तो ये लिंक बन रहा है ना, वही 60 से ज्यादा शाखों की तरफ ही हर हदीस हमें लीड कर रही है। 60 से ज्यादा शाखें नहीं बोलनी ईमान की, तो वो हर हदीस ही उधर लीड कर रही है, हमें ले जा रही है। अगर कोई इंसान शर्मीला है तो उसे उसके शर्मीलेपन पे रहने दो, उससे ना रोको। क्यों? क्योंकि बेबाक हो जाने से वो बेहतर है। क्योंकि जब बेबाक इंसान हो जाता है तो क्या करता है, हर बात बकता रहता है ना? कि किसी की जो भी सिफ़त उसमें पाई जा रही है, अगर वो शर्मीलापन है किसी लड़की में या लड़के में, किसी बच्चे में, तो उसका शर्मीलापन रहने दें, उसका शर्म-ओ-हया उसके साथ रहने दें। उसको बिल्कुल नादार और बेबाक ना करें, उसकी खुद एतमादी उसके पास रहने दें, ठीक है? तो कई बच्चों के लिए हम कहते होते हैं ये बड़ा शर्मीला है, ये बड़ी शर्मीली है, आगे ही नहीं बढ़ती। और हमने आगे कहाँ से बढ़ाना होता है, आगे बढ़कर प्यार लो ना ऐसे बाबे से, आपके हमारे जी है और जी है, हालांकि वो नामहरम होते हैं और आगे बढ़कर हम उनसे प्यार दिला रहे होते हैं। और आगे बढ़कर हम कहते हैं कि इनको सलाम करके जाओ। अगर नहीं आगे आ रही बच्ची, शर्म हया कर रही है, तो रहने दो इसे। क्योंकि यूँ ही उनको लोगों के सामने, फिर दूसरों के सामने कहेंगे तो वो और ज़्यादा फ़ील करेंगे ना। तो इसलिए ठीक है, एक आप अदब सिखाएँ बच्चों को, अपने बड़ों के साथ सलाम करते हैं, लेकिन इतना बेबाक नहीं कर दें कि बिल्कुल ही अनजाने इंसान के सामने भी आकर ऐसे ही इंसान बच्चे शुरू कर दें कि जैसे इसको सदियों से जानते हैं। ना? इतनी बेबाकी ना कर दें बच्चों की भी और बड़ों की भी। हयादार है तो उसे हयादार ही रहने दें, वो उसके उससे बेहतर है बेबाकी से। 41 हदीस है। अन अबी सव्वारिल अदविय्यि क़ाल समिअतु इमरान बिन हुसैन क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर। आपके सामने हदीस है, ठीक है। अबी सवार अदवी से रिवायत है कि उन्होंने, स्वारुल अदवी होगा, से रिवायत है कि उन्होंने सैयदना अमर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ता इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एम, सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया हमेशा भलाई ही लाती है, यानी हया हमेशा भलाई ही लाती है। तो सोचे, जो हया कर गया, खामोशी इख्तियार कर ली, और इतना नहीं तो वो अब जो बुराई जो उसने बक बक करके, बेबाकी इख्तियार करके, उसने जो बाद में लेनी थी वो, कि वो तो बहुत ज़ुबान चलती है, उसकी ज़ुबान बहुत चलती है। वो तो किसी से का डर ही नहीं रखता। वो बच्चा या बड़ा तो हर एक के आगे निडर होके बोलता है, हर एक को सुना देता है खरी-खरी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो फिर इन चीज़ों से बच जाता है इंसान। हमेशा भलाई ही लाती है, हया कभी बुराई नहीं लाएगी।
ये है इसका मतलब हदीस का। अगर हया इंसान में है, रवाहुल बुखारी की हदीस है ये, यानी कि बुखारी की हदीस, रवाहुल बुखारी यानी बुखारी ने रवायत किया है इसे। तो हया हमेशा भलाई ही लाती है। इंसान को आगे इंशाल्लाह ताला हम बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि बाकी भी। अन इमरान 42 है हदीस, 1 मिनट में आपके लिए कर दूं। अन इमरान यौमइदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहयाउ खैरुन कुल्लुहु। सैयदना रवाहुल मुस्लिम है। सैयदना इमरान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया सारी की सारी खैर है। वहां पे भलाई लाती है जहां पे सारी की सारी खैर है। तो जितनी भी हया इंसान के पास होती है वो खैर ही है। हयादार इंसान ज्यादा मुंह नहीं खोलता। क्या नहीं करता? ज्यादा मुंह नहीं खोलता। फजूल बातें करने से हया करता है। और बेहया उसके ऑपोजिट ले ले, हर बात बकता जाता है, बकती जाती है। कोई नहीं, फिर खुद को भी नहीं पता होता क्या कहा है। लोग कहते हैं आपने ये कहा, वो कहते नहीं मैंने तो कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसने तो गौर ही नहीं किया कि क्या बक रही थी जब बक रहा था। तो उससे इंसान फिर बच जाता है। इंसान को झूठ बोलने से भी यानी अ, बड़ाई बयान करने से, बुराई से, हया अगर इंसान को रोक दे तो इसमें भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। यानी कि अगर इंसान बोलेगा तो झूठ भी बोल सकता है उसमें। अगर बोलेगा इंसान तो अपनी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अपने आप को पेश कर सकता है, बड़ाई बयान कर सकता है, अपनी ही तकब्बुर जनी इसमें आ जाएगा फिर। तो उन सब से ये जो हया है वो रोक देती है इंसान को, भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं उसमें फिर, है ना? 43 है। عن أنس قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي। सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज में भी बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार कर देती है, ऐबदार बना देती है। और हया जिस चीज में भी हो उसे जीनत अता करती है या जीनतदार बना देती है। हम्म? तो ये देखे, इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एंगल से हया के बारे में उसकी तारीफ ही की है, हया की। हर एंगल से कि बेहयाई जिसमें भी होगी ऐबदार कर देगी। क्यों? क्यों अब लड़की का रिश्ता देखने आए, लड़की है कि खुद ही बातें किए जा रही है, किए जा रही है, तो क्या होगा? जाकर क्या कहेंगे? वो लड़की तो हमने इतनी रिश्ता करना, वो तो बोलती बड़ा है, वो तो बड़ी बेबाक है ना? उसको तो कोई शर्म हया ही नहीं है। तो क्या ये, या फिर लड़का है उसके ऑपोजिट उसका देखने आए तो वो भी ऐसे ही बकता जाए। तो ये अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हया कॉन्फिडेंस देती है। हया कॉन्फिडेंस देती है इंसान को, लेकिन हया बेबाक नहीं बनाती। हुँ? सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें पता चली कि हया है। सबसे बड़ी खूबसूरती हया है। कोई कितनी औरत खूबसूरत हो, बहुत अपने ऊपर नाज़ भी करती हो, क्योंकि खूबसूरती जब आती है ना, तो नाज़ इंसान करना शुरू कर देता है। अकड़ना शुरू कर देता है, अपने आप को पता नहीं कौन-सी चीज़ समझता है। हालाँकि वो उसकी अपनी लाई हुई नहीं है, अल्लाह ने दी है ना? तो फिर ये है कि उसको ऐबदार वो कर देगी। खूबसूरत इंसान को ऐबदार उसकी बेहयाई कर देगी। और अगर उसमें हया है तो बहुत सारी, अगर वो खूबसूरत भी इंसान नहीं है, हयादार है, बहुत तमीज़ से सोच समझ के बात करने वाला इंसान है, तो उसकी ये सारी खूबी जो है
लोग परखते हैं। कोई बात नहीं, रंग तो उसका ऐसा ही है, सांवला सा ही है, लेकिन ये मैं रिश्तों के लिए इस बात इसलिए कर रही हूँ कि रिश्ते देखते हुए लोग बहुत सारे वो ना नून नुक्ते निकालते हैं, बहुत सारे। ये ऐसा है, वैसा है ना? वैसे तो इतने मामलात करते हुए इतना नहीं कि करते गौर-व-फ़िक्र, लेकिन यूँ ही रिश्ता करने जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र की जाती है और फिर उसको निकाले जाते हैं नुक्स उसमें। तो हमें देखना है, जहाँ हम ससुराली रिश्तों में सारे नुक्स निकाल रहे होते हैं और अपने आप को जहाँ अपने घर में है, माँ-बाप के घर में है तो भाभीयों को, है ना? अगर हम भाभी हैं तो हम नंदों और सास को, किन सारे नुक्स उन्हीं में हैं। जब मैं माँ-बाप के घर थी, तो मेरी भाभियाँ और बाकी सब बुरे थे। जब मैं ससुराल के घर आई तो मेरी सास और मेरी नंदें बुरी थीं। जब अब मैं बहू ब्याह कर लाई तो मेरी बहू बुरी है ऐसा? और मैं हर वक़्त अच्छी हूँ। तो जब ये आ जाए ख़्याल ना, जब ये आ जाए ख़्याल कि मैं हर वक़्त ही अच्छी हूँ, सभी बुरे हैं, तो फिर गड़बड़ है। फिर हमने देखना है कि हम किधर खड़े हैं, ना? अगर सारे ही लोग गलत हैं, एक सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, तो मैं अपने आप को देखूँ अब। अपनी तरफ उँगली देखूँ करूँ कि कौन-कौन सी बुराइयाँ मेरे में हैं, उनको निकालने की कोशिश करूँ। अब मैं सभी को छोड़ दूँ। यानी कि सभी को उनके हाल पर छोड़ दूँ, उनकी बुराइयाँ गिनने और लोगों को बताने की बजाय मैं अपनी बुराइयाँ गिनूँ। जब इंसान अपनी बुराइयों की तरफ देखना शुरू कर देता है, अपनी बेड के नीचे डंडा फेरता है ना, तो फिर इंसान दूसरों की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं उसे मिलती। तो हम अपनी तरफ देखें इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक और हदीस है जो छोटी-छोटी हैं। 44 है हदीस अन अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयाअम मिनल अज़राई फी खिज़रिहा फ़इज़ा रा शैअन यकरहुहु अरफ़नाहु फी वजहिही रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा में रहने वाली कमवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे। कौन? नबी सल्लल्लाहु हुँ, अलैहि वसल्लम पर्दा में रहने वाली, क्योंकि पर्दे में अब एक कुंवारी लड़की है और पर्दे में भी है, बहुत शर्मो हया वाली है, उससे भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी चीज़ देखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार होती, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार होती, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से समझ जाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनी ये बात पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो आता है ना कि जब अम, क्या है कि वो ईंटें उठा रहे थे, पत्थर उठा रहे थे खाना काबा की तमीर के लिए। अभी मिली नहीं थी नबूवत। तो हमज़ा आपके चचा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर एक चादर थी, जिसको लपेटा हुआ था औरा के ऊपर, और पत्थर उठा रहे थे इतने भारी-भारी। तो उन्होंने क्या कहा कि भतीजे, आपने अपनी ये चादर जो है ना, इसको अपने मोढ़े पर डालो, यानी इसके ऊपर पत्थर डालो, फिर इसमें पत्थर डाल के उठाओ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ऐसा, यानी औरा से अपनी से चादर उतारी और उसमें पत्थर बाँधा और उठाए और उसी वक़्त बेहोश हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यानी कि अपनी औरा नहीं खोली। औरा क्या होती है? हुँ? जो हम कहते हैं ढाँपने वाली जगह, वो। तो इससे भी पता चलता है कि कितने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने हयादार थे। कभी जिस्म से कपड़ा नहीं हटा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है? कभी उनके जिस्म से भी कपड़ा नहीं हटा था।
تو ये फिर हम आगे वाली हदीस लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि अन अबी मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल नबियुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्ताहि तस्ताहि फस्ना मा शित रवाहुल बुखारी। सैयदना आप अबू ऊपर कर मस दो। ऊपर कर दूं, ठीक है, सॉरी। सैयदना अबू मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले पैगंबरों का कलाम लोगों को मिला, उसमें ये भी है कि जब तुम में हया ना रही तो फिर जो जी चाहे करो, जो जी चाहे वो करो। हम्म। जब तुम्हें अगले पैगंबरों का कौन, जो पहले पैगंबर गुजर चुके हैं, उन्होंने भी हया का पैगाम दिया था अपनी कौमों को। मतलब ये है इसकी कि हर पैगंबर की ये बात थी कि हया ना रही तो जी चाहे, जो जी चाहे करे। जितनी इंसान के अंदर अल्लाह की मार्फत होगी, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का प्यार होगा, उतनी ही उसको हया आएगी। हयादार इंसान जिम्मेदार इंसान होता है, जी याद रखें। हयादार इंसान जिम्मेदार इंसान होता है। जी थोड़े से नोट्स आपने लिखे हैं इसके लिए। हया जन्नत में ले जाने वाला अमल है। हुँ? हया जन्नत में ले जाने वाला अमल है। इंसानों के साथ भी मामला करते हुए अल्लाह से अल्लाह का डर जो है वो होना चाहिए, नेकियों को झुकाने वाला, नेकियों को झुका देने वाला जो अमल है वो हया है। और बुराइयों को लाने वाला अमल क्या है? अजिटपन है इंसान का। अकड़ जाना, अजिटपन, कोई नहीं बादर। तो जुफ़ा में 3 चीज़ें आती हैं, पीछे हमने पढ़ा ना जुफ़ा, 3 चीज़ें शामिल हैं, आवाज़, लहज़ा, बॉडी लैंग्वेज। जुफ़ा हम्म, क्या है? बेहयाई में, पीछे हमने पढ़ा ना जुफ़ा, हुँ? जी। जुफ़ा भी पढ़ा और हया भी पढ़ा साथ-साथ ही। तो जुफ़ा में क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें, है ना? जो हदीस नंबर 39 है, ठीक है? हदीस नंबर 39 है उसके साथ के आवाज़ भी, किसी की आवाज़ में बेहयाई होना, किसी के हम्म, लहज़े में बेहयाई होना। क्योंकि कई दफ़ा एक औरत है जा रही है और ऐसे मटकती हुई और ऐसे अपने अंदाज़ से, बॉडी लैंग्वेज से बता रही है, लहज़े से बता रही है बात करते हुए कि यानी कि ऑपोज़िट सेक्स को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि मर्दों को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन दे रही है वो उनको। कि मेरी तरफ देखे, मेरी मैं, और फिर औरतों में भी जाते हुए वो उसको ऐसा होता है, कोई कपड़ा हम ज़्यादा महँगा पहन लें तो क्या होता है, महँगा कपड़ा पहनने से मना नहीं फरमाया, खूबसूरत कपड़ा पहनने से मना नहीं फरमाया। किससे मना फरमाया है? कि उसको पहन कर दूसरों को नीचा ना किया जाए। फिर यही ना कहा कि सोचा जाए कि अकड़ना, यूँ ही आप कोई अच्छी चीज़ पहन लेते हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी ही हो, गाड़ी में बैठ के तो क्या है? दूसरों को नीचे, वो साइकिल पे जाने वाले को नीचे, हैं? ये साइकिल पे जाने वाले तो अंधे होते हैं, इनको तो कोई नज़र ही नहीं आ रही होती। इनको नहीं पता था कि अभी नहीं ग वो हमारी गाड़ी गुज़र रही है, क्यों क्रॉस करना। दूसरों को नीचा दिखाना, है ना? हर चीज़ जो में इंसान को मिल जाती है ना, उसको लेकर दूसरों को नीचे जब करता है ना, तो वो फिर उसका होता है अकड़पन, उसको फिर वो गलत रास्ते की तरफ ही ले जाएगा। उसको फिर तकब्बर, गुरूर, उसको यानी कि आगे अजिटपन में ले जाएगा। तो लोग हमारा आईना होते हैं। जब लोग हमें बताते हैं ना कि तू ये कर रही है, रुक जा, गलत है, तो वो आईना है हमारा। लोग हमारा आईना होते हैं। आईना क्या करता है? हमारी असल तस्वीर दिखाता है हमें, ना? खासकर हमारे घर के लोग हमारा बहुत अच्छा आईना है। वो हमें बहुत अच्छी तस्वीर दिखा रहे होते हैं। जहाँ कभी वो डर के बेचारे बोल भी नहीं सकते। डर के मारे ही नहीं बोलते। इतना हमने उनको डर दिया होता है, इतना हम हव्वा बन के उनके ऊपर सवार होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम देखें कि कहाँ हम खड़े हैं अपने किरदार को अच्छा करने में। अगर कोई यानी कि अगर कोई किसी को किसी कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिला देता है, कहता है कि ये तेरी तरफ तेरी कमज़ोरी है, इसको ठीक कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। अकड़ के बात नहीं करनी चाहिए, बेहयाई से बात नहीं करनी चाहिए, अपना लहज़ा अपना दुरुस्त कर ले, अपना हुलिया हाल हुलिया दुरुस्त कर ले, अपनी बॉडी लैंग्वेज बच्चों को भी सिखाएँ, लड़कियों को भी ऐसे मटक-मटक पा कर शुरू से ही नहीं चलना चाहिए। और वो ना पाँव भी मारती फिरती अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि पाँव ना मार कर चले कि दूसरों को पता ना चल जाए कि इसने जीनत छुपा रखी है, अपनी जनी जीनत को जाहिर ना करें। तो इन सारी चीजों में हमने, क्योंकि हम औरतें हैं, अगर हम हयादार बन जाएंगी ना, तो हम किसी को बुराई की तरफ दावत नहीं देंगी। एक औरत जब बेहयाई के साथ बाहर आती है, बाहर निकलती है घर से, तो वो क्या करती है, बहुत सारे मर्दों के गुनाह अपने ज़िम्मे लेकर घर वापस लौटती है। क्यों? क्योंकि उसने डो जो अट्रैक्ट किया, अगर जूता ऐसा हाई हील ठप, 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 ठप जा रही थी, सारे मोहल्ले वालों को पता चल रहा है कि औरत जा रही है कोई। इतना उसकी आवाज़दार जूता है। कोई पंजेब वग़ैरह कोई पहनी हुई है, तो उसकी आवाज़ें शन-शन की आजकल तो औरतें दुपट्टों में भी वो शन-शन वाली चीज़ें लगाती हैं। उनको घुंघरू वगैरह और क्या कुछ लगाती हैं, है ना? तो वो अपनी पजेब वगैरह जो भी, अगर घुंघरुओं वाली है तो मत पहन के बाहर जाएँ, क्योंकि वो आवाज़ निकालेगी और दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ने मना फरमाया है, कुरान जाके खोल के देख लें। मैं खुद नहीं कह रही। सूरत अल-अहज़ाब खोलें, आपको पता चल जाएगा। सूरत नूर की तरफ जाएँ, आपको आदाब जो है हमारे पता जाएँगे। आदाब ही माशरे के, और हमें अखलाक बताया गया है वहाँ पे, कैसे किरदार होने चाहिए हमारे। तो ये सारी चीज़ें हम देखें, हम जब पूरे जौबन के साथ बाहर निकलेंगी, बाहर निकलने के लिए ज़्यादा औरतें जो हैं वो तैयार होती हैं, शौहर के लिए तो बेचारी कम ही औरतें हैं जो आज तैयार होती हैं। वो ज़माना चला गया जब औरतें शौहर के लिए तैयार होती थीं, लेकिन आज बाहर निकलने के लिए हम तैयार होती हैं। जब ज़ेबो-ज़ीनत किया हुआ है ना, तो अपने आप को छुपा के बाहर निकालें। लिपस्टिक लगाई है, पूरा मेकअप किया हुआ है, पूरा ज़ेवर पहना हुआ है, कपड़े खूबसूरत पहने हुए हैं, कहीं पार्टी पे कहीं जा रहे हैं। जब अब ये भी होता है कि मैंने कई लोगों को, ऐसे औरतों को देखा कि बाहर तो बुर्का पहन कर गई और यूं ही हाल में जाके बैठी, तो फिर सभी के सामने वो बुर्का उतार के बैठ गई। तो वो हाल तक ही पहुंचने के लिए, वो जो हाल में मर्द हैं उनका क्या बनेगा? हम्म। शादी ब्याह पे ज़्यादा अब होता है। अब तो पाकिस्तान भी कम से कम नहीं रहा, कम से कम जब वो घरों में शादियाँ करते थे तो कम नज़र पड़ती थी लोगों की, अब तो वो हॉलों में चले गए, क्योंकि पाकिस्तान ने हर वो काम करना है जो दूसरों ने किया होगा, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। अब दूसरों के लहंगे उतर गए हैं और पाकिस्तानियों के लहंगे पहने जा रहे हैं अब, है ना? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो हम देखें हम किधर खड़ी हैं, अपने हम औरत होने के नाते किधर खड़ी हैं। हमने कैसे अपने आप को बदलना है। तो लोगों के सामने हम मामला करते हुए अखलाक और किरदार की जो कमज़ोरी हम दिखाते हैं, उसको हम देखें, उसकी तरफ तवज्जो दें कि हम क्या करें। हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो भी हमारी कमज़ोरी की तरफ हमें तवज्जो दिलाता है कि आप ऐसा ना करें, ना कि उनसे नाराज़ हो जाएँ कि इसने मुझे ये कहा तो कह के जाए कहाँ? शोहर बेचारे को भी नहीं छोड़ते, अगर शोहर की क्या मजाल है कि वो औरत को कह दे ऐसे। तो ये फिर जब हम अकड़ जाती हैं आगे से, तो फिर शौहर भी बेचारे आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अब घर तो बचाना ही है ना, अगर इसको ज़्यादा कहूँगा तो भाग जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, है ना? ज़्यादा सख्ती करूँगा तो। या फिर कोई उल्टा उसके के शौहर कह रहे होते हैं कि ये क्या पहन रखा है? उतार दो ना, सारे लोगों ने तो उतारा हुआ है, तो आप जी क्या काला बुर्का पहन कर चल पड़ती हैं।
अब इतनी गर्मी है ना, तो क्या है कि आप अपना नकाब नहीं पीछे कर सकती, थोड़ी देर निकालो, क्या जरूरत पड़ी है हर वक्त ही निकाब करने की। तो ये सारी चीजें शौहर भी, फिर हम औरतें कहती हैं वो ना मेरे शौहर नहीं पसंद करते कि मैं नकाब पहन के बाहर जाऊं ना, तो इसलिए मैंने उतार दिया है। ऐसे शौहर को क्यों लेना, जो आपका अल्लाह से रिश्ता जो है उसके ऊपर वो आपको मना करे, अल्लाह की हदूद को पामाल करने में आप की मदद करे, वो आपको मना फरमा करे, है ना? तो वो फिर जो अल्लाह की हदूद है उनको पार मत करे, उनको बताए कि जहन्नम की गर्मी बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है गर्मी। गर्मी से कह रहा है ना कोई, तो वो बता दे उन्हें कि जहन्नम की गर्मी बहुत ज्यादा है, जहाँ की गर्मी कम है। तो इसलिए मैं जहाँ पहन रही हूँ ना, क्योंकि मैं जहन्नम की गर्मी से बचना चाहती हूँ। तो जो जहाँ पे नहीं बचा, वो फिर जिनके जहाँ पे नहीं उसने कुछ किया, तो जहन्नम की गर्मी के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। कितने खूबसूरत जिस्म है जिनको हम जहन्नम की गर्मी के लिए तैयार कर रहे हैं, जहन्नम की आग में जलाने के लिए। क्यों? क्या क्या अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? इस्तेमाल करें उसका। इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किसी बहन ने इसमें ऐड ऑन करना है तो बोल सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब टाइम भी हो जाता है जहां तक पहुंचते पहुंचते। बुशरा बहन नहीं है हमारे पास आज, अगर उन्होंने कुछ ऐड ऑन करना हो तो। नहीं है, इंशाल्लाह ताला। किसी बहन ने कुछ बोलना है, वरना हम बंद करें, बंद कर दे। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सबका मूज है, अगर हम इस पे अमल करेंगे। सब कमोज है ना, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। हम अगर बूढ़ी औरतें हैं ना, तो वो भी अपने आप को ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जो यानी कि हल्का अपना कर ले लिबास, जी अगर वो उसको निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो बूढ़ी है और उसको कोई वो बूढ़ी औरत जिसको कोई बादर नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो अच्छा कपड़ा पहने, वो मेकअप करे, वो दूसरे उसको देखें और खूबसूरत कहें, और जो है वो बन-ठन हो उसका भी सजना संवरना, अगर उसको ये इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर वो हल्का कर सकती है। हल्का क्या मतलब, कि अगर वो ज़्यादा जो अपनी पाबंदी वाला ढकने-ढकाने वाला लिबास है, जो जनी के निकाब को हल्का अगर उसने किया, अगर वो रखती है अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो वो उसके लिए अच्छा है। जी वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा अपने घर में कर भी लेती है हल्का-फुल्का, लेकिन घर में भी तो नॉन महरम जो होते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो हमारे महरम नहीं है ना घर में भी, जी जी। उनसे भी हमें कोई शर्म-ओ-हया नहीं है अब। हम नहीं कहते हैं बिल्कुल। अब देवर है, जेठ है, तो हम कहते हैं वो हमारे, सास भी बड़े प्यार से कहती है ना, वो क्या करते हैं, देवर गोद में बैठाते होते थे जी जी पहले कभी, है जी। ना? कब, अब तो मुझे पता नहीं, कभी बैठाते होते थे। देवर को जी गोद में बिठाओ, बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा। देवर कहा को, जी। वो इतने बड़े-बड़े देवर भी गोद में आके बैठे, दुनिया की लालच के लिए, सिर्फ चंद टकों के लिए, और वो औरत भी उसको बैठा ले। हुँ? उठा ले जी। है ना? कितनी बेहयाई का तरीका है। बड़े और सास कहे, "जे आपका भाई ही तो है।" बेहयाई अगर है। बड़ी भाभी है, "जे आपके बेटों जैसा ही तो है।" बड़े प्यार से वो कहती होती हैं फिर सासें भी। जी। आपके भाई के, ये भाई है ना आपसे, भाई की तरह इसकी ठीक है, वो आप अदब-ओ-दाब माशरे का रखें, अपनी अरे वो तो रिस्पेक्ट कायम रखें। भाई बहन भाइयों में भी शर्मोया है। हाँ, तो उसको रखना चाहिए कायम, है ना? अब वो भी नहीं हमारा रहा ना, कोई भी नहीं है। अब घर में रहते हुए देवर है, जेठ है, और वो सब है, उनसे कहते घर में क्या पर्दा है अब? घर जी वालों से क्या पर्दा है? क्यों वो देवर और जेठ जो हैं, कि वो आपके महरम हैं? जी ससुराल में याद रखें, ससुराल में आपके शौहर, शौहर का बाप, जी शौहर के बाप का बाप यानी शौहर का दादा, जी शौहर का नाना, जी शौहर का पहला बेटा, सुतेला बेटा, पहला जी हो या बाद वाला हो, सुतेला बेटा, जी आपका दामाद, जी बस।
आपका दामाद और आपकी सौतेली बेटी का जी, यानी आपका वो सौतेला दामाद भी, जी, इनके अलावा जी, औ कोई आपका महरम नहीं है। जी, ससुराल में देवर का बेटा, नंद का बेटा आपके महरम नहीं है, जी, ठीक है? देवर, जेठ आपके महरम नहीं है। जी, आपके ससुर का भाई आपका महरम नहीं है, याद रखें। आपके ससुर का भाई आपका महरम नहीं है। जी, अपने माँ-बाप की तरफ आ जाएँ। जी, आपका खालू, आपका फूफा जी, आपका महरम नहीं है। जी, खालू और फूफा महरम नहीं है। जी, आपका कज़न, चाचे जी, का, ताई का बेटा, फूफो का बेटा, खाला का बेटा, मामू का बेटा आपके महरम नहीं है, जी, ठीक है? आपका भाई, आपका बाप, आपका सगा चच्चा, आपका सगा ताया और यही है बहन-भाई। यही है हम आपके महरम। क्या आपका बहनोई महरम है? नहीं, नहीं, बहनोई आपका महरम नहीं है। हुँ, ठीक है? इन रिश्तों के अलावा फ़िक्र करें कि अगर उनको भी आप महरम के दर्जे में लेकर उनके सामने बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे महरम हों। जी, यानी कि अगर आप पर्दा नहीं भी करती, लेकिन उनके सामने बन-सवर कर जहाँ तक कहा जाता है इस्लाम ने जहाँ तक पाबंदियाँ वो कहा हुआ है कि अगर आपका भाई जवान है, अगर जी, आपका चच्चा, मामू जवान है, जी, उनसे भी आप अगर अपने आप को ढक कर रखती हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपका बाप भी जवान है, आप उससे भी अपने आप को अपने शर्मीले अज़ा को ढाँप के रखती हैं, अपनी चेस्ट नंगी नहीं करती हैं, अपने पूरा दुपट्टा लेकर रखती हैं। हमारे माशरे का थोड़ा-सा अदब था, जो अब वो भी जा रहा है। न कि अपने बड़ों के सामने कपड़ा ओढ़ती थी और लड़कियाँ भी, औरतें भी, है ना? अपने बड़ों के सामने। वो तो कभी किसी ज़माने का घूंघट ले आए। वो घूंघट जब औरतें पहनती थीं, तो किसी हद तक तो वो घूंघट अच्छा था कि चलो वो ससुर से भी पर्दा कर रही हैं। हालाँकि ससुर तो महरम था। तो लेकिन ये है कि शोहर से भी पर्दा कर रही हैं, शोहर से भी घूंघट उठा जो है कि वो डाल रही हैं, वो तो आपका महरम है। हुँ? बाकी देवर है उसको छोड़ दिया, अब वो सामने है आपके, उससे घूंघट नहीं है। हालाँकि उससे घूंघट होना चाहिए था। हुँ? यानी कुछ रिश्तों से हम इतना ससुर से इतना वो करें और ससुर के यानी कि सास के बाप यानी कि नाना जो होता है नाना ससुर उससे भी आप इतने करें और वो एक रिवाज का पर्दा होता था कुछ हद तक रिवाज के पर्दे होते थे हर माशरे में हर कबाइल में कुछ ना कुछ पर्दे होती थी रिवाज जिनमें कुछ कबाइल में था कि औरतें जो हैं वो यानी कि वो अल्लाह सुब्हान तआला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे दादे की बहन होती थी तो वो बताती होती थी अपनी कहानी कि वो बिल्कुल यानी कि अपने ससुर से पर्दा करती थी और जो है कि इतना पर्दा साथ में पर्दा का आपने घूंघट और ओढ़ लेती और साथ में आंखें भी बंद कर लेती तो ज़ाहिर है कि आँखें बंद की तो उससे भी खतरनाक है ना? अब घूंघट ओढ़ा और आँखें भी बंद कर ली और जो है गिर पड़ी जाके। तो ओह! ये है ना इंसान अल्हम्दुलिल्लाह वो सीधे-साधे लोग थे। जी, उनको ये गैरतें थीं, कम से कम गैरत थी। बाहर निकलती थी औरतें अपने फसलों पर जाती हैं रोटी वग़ैरह लेकर भी तो घूंघट ओढ़े होते थे उन्होंने। हुँ, ना घूंघट ओढ़े होते थे लेकिन आज की वो औरत जो क्या है वो तो उधर जाना कि क्या छोड़ा वो हम तो बाजार में जाते हैं ना आओ विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं
आओ बच्चों को सैर व तफरीह के लिए क्योंकि आज के मशगूल औरतें और मुश्किलें हैं औरतों के। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अगर मैं जाती रहूँ तो इनमें डीप डाउन जाते-जाते घर के एक-एक फर्द की बात आ जाती है ना? तो हम शर्म और हया अपना ये ज़ेवर है हमारा। शर्म और हया ज़ेवर है। जो नकली ज़ेवर है उनको पहनकर शर्म और हया ना रही, तो वो किसी काम के नहीं आने वाले। लेकिन शर्म और हया है, तो कोई ज़ेवर भी ना पहना हो, वो खूबसूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी पे हम ख़त्म करते हैं अपनी बात को। और अल्लाह करे कि हम दोबारा अपने शर्म हया की तरफ लौट जाए, वो हमारे माशरे के, वो हमारे जो गलत रस्म और रिवाज नहीं जो ठीक थे, और वो हमारा कुरान जो कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अहादीस हमने आज पढ़ी है ना शर्म हया के मतलब, और वो हया की ईमान की ब्रांचेस हम लेंगे कितनी है। हम ईमान की ब्रांचेस को मत भूले कि कितनी शाखें हैं ईमान की, 60 से ज्यादा, है ना? 60 से ज्यादा ब्रांचें हैं, और हया ईमान की एक ब्रांच है, एक शाख है, एक शोबा है। शोबा हम इस्तेमाल करते हैं, शोबा भी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फलां का शोबा ये है, फलां का शोबा ये है, यानी कि उसकी जो भी उसमें कर रहे हैं ना, जैसे कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में हम कहते हैं कंप्यूटिंग की हुई, तो कंप्यूटर में कितने शोबे हैं ना। कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, कोई प्रोग्रामिंग है, कुछ और है, तो ये सारा शोबे हैं कंप्यूटर के। तो इसी तरह ईमान के भी शोबे हैं। और हया ईमान के हर तरफ से, हया ईमान का हिस्सा है, उस शोबों में से एक शाख है, उसका ख्याल रखा जाए इंशाल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला कल को आज अल्हम्दुलिल्लाह हज शुरू हो जाएगा, है ना? जी, हाजी आज मिना भी पहुंच लर्निंग करते जाएंगे, हैं। है ना? मिना हुँ, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह आज रात। और जी, कल को अरफा है, और जी, अरफात के दिन जो है वो अरफात के दिन का जिक्र कौन बहन बताएगी क्या है? अरफात के दिन चौथा का कलमा, खास जिक्र क्या है? चौथा कलमा। चौथा कलमा पढ़ना। आपने कल चौथा। बताया था बाजी हमें। हम्म। तो वैसे भी वो डबल। हाँ जी, रिपीट भी तो होना चाहिए ना फिर। हाँ जी। कितना सुना है ना, कितना सुनाई बाजी दी सॉरी मैंने सबक बड़ी मेरे पूजा आज आँखें नहीं खुली। अल्लाह सुब्हान तआला आसानी पैदा करे। तो हाँ चौथा जी। कलमा और दूसरे भी पढ़े, ज़िक्र करें, रोज़गार लेकिन भी ये है करेंगे, तकबीर ये भी तकबीरत करें, करें, और तकबीरात तकबीर कहें अल्लाह की। करें, आज तकबीरात से करें। शुरू हो जाएंगी। आज असर की नमाज से आपकी हर फर्ज नमाज के बाद बुलंदी से तकबीरात कहना। और औरत जो है अपने घर में आहिस्ता भी कह सकती है,
कि आहिस्ता कहे, अगर घर में नॉन महरम है या किसी को बीमार को डिस्टर्ब कर रही है या कुछ, वैसे वो अपने काम में जैसे आम रूटीन में पढ़ती रहे, अल्लाह अकबर इतनी जी, आवाज में, ठीक है, जी, इतनी आवाज में अल्लाह अकबर ऐसे ना करे ना, क्योंकि वो जी, अच्छा नहीं लगता कि दूसरों को अच्छा, डिस्टर्ब किया जाए ना। जी, हाँ, लेकिन अगर आप मस्जिद में हैं, आप उस महफ़िल में हैं, उस जगह पे हैं, जहाँ आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है, फिर आपके लिए हर्ज नहीं है कि अगर आप ऊँची ज़रा भी, क्योंकि जिसको सुना रहे हैं, वो तो आपके सीने की बात भी जानता है। आहिस्ता जी, भी पढ़ी कही हुई और ऊँची आवाज़ में कही हुई। तो आप जे है यानी कि अपने आप को ज़िक्र-अज़कार में, और दुआ मोमिन का हथियार है। जी, दुआएँ अपने हथियार मज़बूत कर लें कल के लिए, आज के लिए। तो जहाँ तक 13 की सुबह तक, है फजर ना? तक, हाँ जी, 13 की सुबह फजर जो होती है, फजर तक के लिए तकबीरात, हर फर्ज़ के बाद तकबीरात। क्या है तकबीरात? करें ज़रा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाह अकबर, अकबर, ला अल्लाह इलाहा अकबर, इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तकबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। हाँ, इन तकबीरात को जारी रखें, ठीक है? जी, हुँ, तो इनको इनको तकबीरात को जारी रखें, और क्या है कि अपनी दुआएँ माँगते रहें, और जो है अरफ़े के दिन का रोज़ा कोशिश करें रखने की, ठीक है? इंशाअल्लाह से क्योंकि बहुत अजर و सवाब का बायस है। और फिर ये है कि अगर आप कुछ मैं कहने लगी थी, लेकिन ज़हन में चली गई बात, पहले याद आ रही थी, अब याद भूल गई। सिस्टर तो आप लोग ईद का क्या सिचुएशन है? यहाँ पे तो मुख्तलिफ मस्जिदें कुछ संडे को हाँ और कुछ जी, कुछ इतवार को कर रहे हैं, कुछ पीर को कर रहे हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि आप अपने एक के। हुँ, अपने इलाके के हिसाब से जो भी है, हम क्या कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी जब भी कुर्बानी का हज हो ज़रूर गया तो ख़्याल ईद रखें। तो होनी चाहिए दूसरे दिन, है ना? बस जी, अब इसमें नहीं हम बहस-मुबासे में पड़ेंगे। आप ये है कि अपनी तरफ देखें, कुर्बानी का फिर मैं रिमाइंड कराऊँगी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ईद कर रहे हैं, यानी कि मंडे को ईद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी मंडे को ईद करेगा, बांग्लादेश, इंडिया अगर उधर मंडे को होगी और आपकी ईद भी मंडे को है, आप सोए पड़े हैं और आपकी तरफ से कुर्बानी दी जा चुकी है। जी, अभी आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। जी, आपकी कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि किसी बंदे का, मैंने बताया था ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, को उसने हाँ आके जी, बताया हाँ कि जी। मैंने तो बकरी ज़िबा कर दी थी नमाज़ पढ़ने से पहले ही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा फिर ज़िबा करो। उसको ख़ास हाँ हुक्म दिया था। उसको फिर उसके पास जो जानवर था, एक ख़ास उसी को ही कह दिया था कि इसी को ही ज़िबा कर दो। ठीक है? जी, तो इसलिए हम अपनी कुर्बानियों का पूरा एहतमाम करें और उनको फ़ोन करके बताएँ कि मेरी कुर्बानी कोई बात नहीं अगर तीसरे दिन भी हो जाए, जी, लेकिन हाँ जी, जी, खाम-खा नहीं टाला जा सकता कि उसको कोई बात नहीं, आज गोश्त खा लिया, कल को फिर खाएँगे ताज़ा-ताज़ा और फिर परसों को ज़रा थोड़ी देर चलता रहेगा, ये नहीं है। जी, लेकिन ये है कि अगर कोई जानवर, क्योंकि उसमें है, जानवर छोटा है, 1 दिन छोटा है ना? जी, जानवर पाला हुआ था, वो ईद के दूसरे दिन पैदा हुआ था। अब वो छोटा है 1 दिन, तो दूसरे दिन उसकी कुर्बानी होगी क्योंकि वो पूरा हो गया। अगर वो तीसरे दिन 3 दिन 2 दिन छोटा था और तीसरे दिन उसकी कुर्बानी दे दें तो वो पूरा हो गया। कोई वजह ऐसी हुई, जानवर मिला नहीं, है ना? टाइम पे जी, जानवर मिला नहीं और फिर आपको वो हुआ। आपके पास पैसे तीसरे दिन में आए हैं, तो आप कुर्बानी का जानवर तीसरे दिन खरीद के कुर्बानी दे दें, है ना? यानी कि कोई जी, वजूहात हैं, जी, या फिर ये है कि आप दूसरे मुल्कों में हैं और कुर्बानी जिस मुल्क में आपने भेजी है, खासकर पता होना चाहिए। ऐसे नहीं चैरिटी में भी दे दें, तो ऐसे नहीं कहें कि वाह बस कुर्बानी हमने दे दी है चैरिटी में। पता हो कि किधर जा रही है, उस मुल्क में ईद किस दिन है। ये ठीक है। सारा पता होना चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान तो इंशाल्लाह। भाजी मंडे ही ईद है मेरा ख्याल। तो फिर आप जो लोग जहाँ पे मंडे करेंगे, उनकी मैं फ़िक्र बात बता रही हूँ हाँ ना, जी, हाँ जी, कुर्बानी जी। की। मैं उनकी कुर्बानी की फ़िक्र कर रही हूँ कि वो अपनी कुर्बानियाँ ज़ाया ना कर दें, हाँ जी, जी। ठीक है?
وہ قربانیاں اپنی ضائع نہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری قربانیاں ضائع ہونے سے بچائے، اور دکھاوے سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں، فخر سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ جی اللہ کو لحم اور وہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارے خون اور گوشت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارا وہ اللہ سے پیار، اللہ کی لیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے سستی قربانی ہے نا، جنہیں جیب پھر چاٹی میں لوگ کیوں آپ دیتے ہیں زیادہ تر، وہاں سستی ہوتی ہے نا سسٹر. سستی ہو دیتی ہے وہ، جہاں تک کہ انڈیا میں کیونکہ گائے وغیرہ نہیں ذبح کی جاتی اتنی، تو وہاں پہ سستی ہوتی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں انڈیا میں چلو دے دو، 20-25 پاؤنڈ میں، 30 پاؤنڈ میں، 35 میں سسٹر کر 25 پاؤنڈ کی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی نا اتنا کوئی میں. نہیں سکتی باجی. ہم نے پاکستان میں ایک جو حصہ جو ڈالا 100 پاؤنڈ کا اب ڈالا ہوا. میں نے بتایا نہیں، میں یہی تو آپ کو سوری کہہ رہی باجی. ہوں، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سوری وہ باجی. نہیں ویسے اتنے کا ہو سکتا ہے نا، پاکستان میں بہت مہنگائی ہے باجی. میں ابھی وہاں سے جب آئی تھی نا تو ہم نے ٹیکے دیے تھے تو کافی مہنگا تھے بکرے وغیرہ. کوئی بات نہیں، لیکن ہاں جو جی اللہ کے راستے کے لیے ہاں دینا جی ہے نا، ہاں اللہ جی کے ہاں راستے جی دے لے جو بھی ہے، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ چلو مجھے نہیں پتا اس سال کا کیا ہے کہ جن ہاں جی. ملکوں میں زیادہ سستی قربانی کا حصہ ڈالے اس میں کیا ہے، تو لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں، نہیں جی نہیں سسٹر. صحیح کہہ رہے ہیں آپ باجی. ہمیں تو اس کو علم ہونا یعنی چاہیے کہ تھا. اگر آپ کے پاس مال ہے اور ہاں جی آپ سب سے سستا جانور ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے سستی ہاں قربانی کے سستی سے سر جائے، تو ہمیں فکر کرنی ہے کہ مال کس نے دیا ہے جی نا؟ اللہ اچھی تعالیٰ بات. نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا تقوی پہنچے گا، ہاں جی وہ قربانی تو جو آپ کے 100 پاؤنڈ بھی 200 بھی چلا گیا وہ تو نہیں پہنچے گا نا، اللہ جی کو ہاں تو جی آپ کا جی وہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم ماننا پہنچے گا نا، جی اور اللہ میں سے کتنا پیار ہے، اللہ کے پیار میں ہم وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تو ہمیں کہہ نہیں رہے، جی نہیں نہیں جی باجی. ہم اگر وہ ذبح کرنے پڑتے تو سوچے ہم ابھی کبھی، کبھی کرتا ہی نہ کوئی. ہاں اگر وہ ذبح کرنے پڑتے ہیں تو لڑکوں کی کوئی قیمت ہی نہ ہوتی، آج لوگوں کی کوئی وقت ہی نہ ہوتی لڑکوں کی، جی ہے نا؟ عام بھیڑوں بکریوں کی طرح شاید وہ بھی بازار میں بکتے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھاری بوجھ ہم سے ہلکا کر دیا، اور اس باجی. ہلکے بوجھ کو بھی، ہلکے پھلکے کو بھی ہم بوجھ بنائے بیٹھے، ہائے قربانی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اب کیا کیا بچی جائے، اتنی بچی مہنگی قربانی۔ اپنی حیثیت کے مطابق دینی چاہیے نا. ہاں جی ہاں اپنی حیثیت کے میں، اگر کوئی نئی حیثیت رکھتا ہے تو وہ سارے گھر والے، ساری فیملی ہاں کی جی. طرف سے ایک اگر ہی آپ دے دے۔ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اپنی ہاں قربانی آپ کر سکتے ہیں وہاں پاکستان میں بکرے کی جو دمبے بھی کی ہے کسی تو ہے نا، کی اللہ ہوں گے، تعالیٰ کا آپ وہ کریں نا، آپ شیئر نہ رکھیں جہاں پھر پہ نا. بھی کریں، نہیں جہاں پہ نہیں بھی پتا کر رہے کیا، جو بچے ہم نے بچوں کو کہا کہ اپنی قربانی خود دینی ہے، آپ اپنی جہاں بھی دینا چاہیں دے دیں. جہاں پہ ہم بھی دونوں. کریں اپنی ہاں جی قربانی، جو ہاں جی بچے چھوٹے ہیں ان کو پتا چلے آپ نے ہاں جی قربانیاں شروع سے پاکستان میں دینا شروع کر دیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو تو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا آپ نے قربانی دی ہے پاکستان ہاں میں، جی ہاں جی. وہ تو ہاں جب جی بڑے ہوں گے تو انہیں تو وہ قربانی کی ریت کا ہی نہیں پتا ہوگا اگر ہم نے نہیں دین بھی ہم نہ ایک دیا یہاں ہوا تو۔ دیتے ہیں، ایک دیتے ہیں یہاں. انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا ہاں فرمائے، جی ان کا تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ٹائم بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا باجی ٹائم، آپ ہمارا کی ٹائم مہربانی آپ کے ضرور جیسے باتیں قبول کر کے کرے ہمارا انشاءاللہ۔ آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں بوجھ ہلکا کر دے، کہیں ہاں ایسا نہ جی. ہو کہ آپ سب کے بوجھ میں اٹھائے ہوئے لے کے پھروں۔ آمین. اللہ نہ اللہ کرے. معاف نہیں کرے مجھے، باجی اللہ نہیں تعالیٰ باجی. معاف کرے، اللہ میاں استغفر تھوڑا اللہ زندگی رب۔ تان سے صحت والی دے. آمین۔ اللہ تعالیٰ ہاں ایمان جی والی زندگی دے، آپ سے ہاں اپنا جی ڈر دے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ڈر جی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں جی معاملات بھی اللہ اپنے ڈر کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم وعلیکم اللہ السلام. بسم السلام. اللہ ساریاں پڑھا الرحمن السلام. الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو عید مبارک خیر شروع آپ میں کو بھی عید نا، مبارک. باجی کیونکہ کل جب کو کلاس ہوگی کہ نہیں؟ نہیں
ٹھیک ہے، جزاک इंशाल्लाह اللہ خیر۔ इंशाल्लाह